मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राजेश सिंह की अगुवाई में। उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं एक मुंडा पंजाबी हूँ और मुझे प्रभु में आए करीब 5 साल हो गए हैं। और मंदिर आने का कारण ये है कि मुझे बहुत नशा वशा करता था और मुझे गठियावाद की भी प्रॉब्लम थी। इसके लिए मैंने बहुत बैगा गुनिया इलाज पानी बहुत किया, परंतु कहीं से समाधान नहीं हुआ। यहीं के मंदिर के दुआ प्रार्थना से जैसा मैं बचा हूँ औरों को बचाने का प्रचार करता हूँ। आइए हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। महान समर्थी दयालु पिता यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके चरणों पे सही बातें पिता। पिता तुझे लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिछले सप्ताह पिता अपने जीवितों के बीच में रखा पिता, स्वस्थ भला चंगा रखा पिता, उसके लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिता विश्राम दिन में पिता, नया दिन नया विश्राम दिन में पिता आपने सबको नया जीवन दिया है पिता, उसके लिए भी लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिता आज के दिन में पिता, विश्राम दिन में पिता, ऑनलाइन आराधना पिता जहाँ कहीं भी लगाई जाती पिता, सबके संग और साथ होना पिता। पिता जो भी वचन को बोया जाता है पिता, भेंटों का चढ़ाना सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता। और पिता ऑनलाइन जो लोग जोड़ते हैं पिता, हमारे आचार्यगणों लोग पिता, उनके पिता आशीषों से माल करना पिता, खत्ते हमेशा भरे रखना पिता। और पिता ऑनलाइन के द्वारा जितने भी पिता जुड़ते हैं पिता, आपको नाम का धन्यवाद देने वाला हो सके पिता। आगे की आराधना को, शेष को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने
पाप कर लेना ग्रहण करो आज यीशु को प्रेम की महंगी दान उसको अपने निर्मल नाम लगा लो ग्रहण करो आज यीशु को प्रेम की महंगी दान उसको बना लो केवल नाम लगा लो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत हे नबी हे अवतार आया मसीह जल्दी पाप कर लेना वापस आना मेरा प्रभु जी ले जाएगा आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ वापस आना मेरा प्रभु जी ले जाएगा आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत हे नबी हे अवतार आया मसीह जल्दी पाप कर लेना हर लम्हों के साथ यीशु के खुशी और शांति आएगा देने तुम्हें रहना तुम तैयार हर लम्हों के साथ यीशु के खुशी और शांति आएगा देने तुम्हें रहना तुम तैयार जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत हे नबी हे अवतार आया मसीह जल्दी पाप कर लेना दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 262 नंबर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झूमे आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में
यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 107 नंबर, यीशु कैसा मित्र प्यारा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी चंदा करियारे, जो खमतराई कलीसिया से हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती गढ़ेवाल है और मैं खमतराई से आती हूँ। मुझे प्रभु में आते हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ आने की वजह थी मेरे पापा की समस्या। उनका रीढ़ का हड्डी दब गया था, जो यहीं के प्रार्थना दुआ से ठीक हुआ है। तब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चंदा करियारे है। मैं खमतराई से आती हूँ और प्रभु में बने हुए मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 21 पद तक, जो पेज नंबर 296 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन चंदा करियारे के साथ पढ़ लेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है। तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्ठे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी न बनो। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के सदृश चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रकट करो। क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं, उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस पीकर मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन, स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया
और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले करेंगी। मेरा नाम सहायक सहआचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए मुझे 11 वर्ष हो गए हैं। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सिर झुकाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हफ्ते भर आपने हमें संभाल कर रखा और यह शुभ अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना स्तुति करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए जिसके द्वारा हम आपको जानने पाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के द्वारा करने पाते हैं। पिता, हम मिट नहीं गए, तेरी महान करुणा का फल है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु जी, जबकि विगत समय में हम कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रहे थे, बाल बाल बचे हैं पिता। इसलिए प्रभु, क्योंकि आप हमारे संग हैं, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन व शांति से हर प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, देश के उन धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अगुओं के लिए जो देश का संचालन तेरे डर भय में होकर करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं भी आज के दिन तेरी महिमा स्तुति करते हैं पिता, वहाँ पर भी तेरी उपस्थिति हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि मंदिर में कई प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, योजनाएं बनाए जाते हैं पिता, चाहे वो मंदिर में शेड लगना हो, पंखे लगवानी हो, कुर्सियाँ लगवाना हो, पुस्तक छपवाना हो पिता परमेश्वर, और कई तरह के निर्माण कार्य हो प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष हो सके पिता, ताकि हमारे मंदिर और बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, जिसमें हम नए नए विश्वासियों के साथ तेरी महिमा स्तुति करने पाते हैं। उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए पिता, कि कोई भी जन खाली हाथ ना जाए प्रभु परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने संचालक मंडल, आचार्यों, सहायक आचार्यों, सहायक सहआचार्यों के लिए, जो तन मन धन से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ तेरी महिमा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें और उनके परिवारों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने संडे स्कूल टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं और उन खाली आयतों पर तेरे कलाम को लिखते हैं प्रभु, उन्हें आशीषों से माला माल कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को भी हर प्रकार की ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि बड़े होकर एक मजबूत स्तंभ, कोने का सिरा बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन ग्रामीण कलीसियाओं के लिए, जहाँ
हमारे आचार्य जाकर उनकी सेवा करते हैं, तेरी भेद भरी बातों को बताते हैं। बहुतायत की आशीष उन्हें दीजिए प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जबकि आज के दिन जो भी वक्ता, चाहे संदेशों के माध्यम से हो, चाहे गीतों के माध्यम से या फिर वचन के माध्यम से बोलते हैं, बोलने वाला वो नहीं, तेरी आत्मा उनके अंदर से होकर बोल सके प्रभु जी, ताकि हम सब सुनने वाले आशीषित हो सके और फल लाएं 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भेंटों का दिया जाना, संदेशों का दिया जाना और गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके। आज की आराधना में अल्फा और ओमेगा आप हो ये पिता। आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का और हम इस समय 2 संदेश सुनेंगे। पहला संदेश हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, और जिनका विषय है निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, पवित्र हृदय से कार्य संपन्न हो। पहला तीमुथियुस 1:5 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज के हमारे संदेश का विषय है निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, पवित्र हृदय से कार्य संपन्न हो। पहला तीमुथियुस 1 और उसका 5 पद। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया और हमारे गांव में मैं पहला विश्वासी था और कुछ लोग और विश्वास में फिर आते गए और कलीसिया बढ़ती गई। और जब कलीसिया बढ़ती गई तो हमारे ही बीच से कुछ ऐसे लोग आए जो हमारे ही विरोध में उठे। एक मन एक मत नहीं रहे और कलीसिया टूट गई। यही बात हम कुरिन्थियों की कलीसिया में भी पढ़ते हैं। कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई मसीह का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया बढ़ गई, मतलब ये था कि उनके विश्वास में निष्कपटता नहीं थी, कपट विश्वास था। कुछ और उद्देश्य से आए थे और फलस्वरूप वो अलग हो गए। यही बात हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि यहूदा इस्करियोती प्रेम को प्रकट कर रहा है। वो यीशु मसीह के सामने ये बताना चाह रहा है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, और जो पैसे डाला जाता है उसको वो चुरा लेता है। खुद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो उसके विश्वास में क्या था? कपट था। यहाँ जो वचन जिक्र कर रहा है वो इस बात पर जोरदार है कि तुम्हारा विश्वास निष्कपट हो, उसमें कपट ना हो। आज हम देखते हैं कि पिता पुत्र के रिश्ते में भी कई प्रकार के कपटपन का आ गया है। ज़मीन के लिए, पैसे के लिए वो रिश्ते का खून कर दे रहे हैं। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को एक रिश्ता बना रहा है, आत्मिक रिश्ता, उसको पुत्र करके संबोधित कर रहा है। हमारे भी यहाँ है, यहाँ संचालक जी है, वो हमारे आत्मिक पिता हैं, वो हमको सिखाते हैं। तो ये रिश्ता मजबूत होना चाहिए, तभी हम मसीही जीवन में अच्छे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग हैं जिनका विश्वास में कपट है, ये झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं पर आधारित है। और इसी बात को लेकर पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो निष्कपट हो और उससे प्रेम उत्पन्न हो, शुद्ध मन हो, और जो कार्य आपको सौंपा गया है उसको शुद्ध मन से करिए, अच्छे विवेक से करिए, कपट रहित विश्वास से करिए। हमको जो काम सौंपा गया है कि मत्ती 28:18-20 की सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। जब हम इस कार्य को करते हैं तो निष्कपट हृदय से करना होगा, शुद्ध मन से करना होगा, क्योंकि लिखा है धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
जब हम बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं तो ये बीज क्या है, यहाँ पर आप इस बीज को मसीहा के रूप में समझ लीजिए कि बीज क्या है, मसीहा है, और इसको आपको दूसरे के हृदय में बोना है। तो इस मसीहा को आप उसी के हृदय में बो सकते हैं जिसका हृदय निर्मल है, शुद्ध है, उसका विवेक अच्छा है, कपट रहित विश्वास है। ऐसे हृदय में ही मसीहा पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन्य है जिनके मन शुद्ध है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम में मसीह है कि नहीं। तो हमारे अंदर शुद्ध मन होना चाहिए, तभी वो मसीहा हमारे अंदर पैदा होगा, बचाने वाला। तभी हम दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों के हृदय में मसीहा को पैदा करेंगे, दूसरों के सिखाएंगे कि आप भी मसीहा बनिए, आप भी बचाइए। यह क्रम चलते रहता है, ये यीशु मसीह के समय से ये क्रम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास जो है वो निष्कपट हो और पवित्र हृदय से मसीहा बनाने का काम करें, सब जाति के लोगों को चेला बनाने का काम करें, गुरु मंत्र को दें और आत्माओं को बचाएं। तो ये काम को हमको पवित्र हृदय से करना है, उसमें निष्कपट होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, या कहना चाहिए श्वेत होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, बर्फ़ की नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दाग और झुर्री ना हो। अब सवाल ये आता है कि जब हम मसीहा बनते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें रुकावट आती है। हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो बहुत सारी गलतियां किया हूँ, मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है। बहुत सारी निगेटिवपन हमारे जीवन में आ जाती है, हम उस आशा को खो देते हैं। जैसे सारा बूढ़ी हो गई थी और वो आशा को खो दी थी, उसको ऐसा लगता था कि अब संतान नहीं हो सकता, असंभव है। हमको इसी बात से निकलना है। अगर आपको लगता है कि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा नहीं है तो अपने अगुओं से सीखिए और यीशु मसीह के जैसा स्वभाव पैदा करिए। जो गलतियां हैं तो उसको मानिए, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो जाइए। और जब आप शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, निष्कपट हृदय हो जाएगा आपका, शुद्ध हृदय हो जाएगा, तो वही पवित्र हृदय से आपको यीशु मसीह का काम करना है, अर्थात सब जाति के लोगों को चेला बनाना है। तो कभी भी ऐसी कुछ बातें आती हैं उससे घबराइए मत, अगुओं से सहायता लीजिए और शुद्ध हृदय से परमेश्वर के कार्य को करिए, सब जाति के लोगों को चेला बनाइए और इस महान आदेश का पालन करिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य तिवारी जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे कुमारी लक्ष्मी केवर्त के द्वारा, जो मल्हार कलीसिया से है, जिनका विषय है परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर बढ़ाता है तब वृक्ष अच्छा फल लाता है। पहला कुरिन्थी 3:7 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी केवर्त है और मैं मल्हार से हूँ और मुझे इस सप्ताह बोलने के लिए संदेश दिया गया था और मेरा संदेश यह है कि परमेश्वर बढ़ाता है तभी वृक्ष अच्छा फल लाता है। तो जैसा हे प्रियो, आपने मत्ती 13 अध्याय पढ़ा ही होगा, बीज बोने का दृष्टांत, जिसमें बीज बोने के दृष्टांत में चौथा बीज अच्छी भूमि पर गिरता है और बहुत से फल आता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, अपनी योग्यता के अनुसार। तो हमें परमेश्वर आज इस वचन से, इस संदेश के माध्यम से हम सीखते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर कैसे रहना चाहिए, जो बढ़ाने वाला है। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 3:7 में पढ़ते हैं, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। जैसा कि इस वचन में बोने वाला अलग है, सींचने वाला अलग और बढ़ाने वाला। सींचने वाला और बोने वाला एक ही है,
क्योंकि मनुष्य अपनी ही परिश्रम से, अपनी ही मेहनत से फल पाएगा। जैसा कि एक चिड़िया होती है जिसे प्रतिदिन का भोजन प्राप्त होता है, ना तो वो चिंता करती है और ना वो काटती है, ना बोती है, ना फसल लगाती है, फिर भी परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन का भोजन देता है। उसी प्रकार हम भी, उसी प्रकार चिड़िया भी अपने भोजन प्राप्त करती है, लेकिन वो भी मेहनत करती है कि अपना घोंसला वो स्वयं बनाती है। क्योंकि परमेश्वर जब चिड़ियों को इतना महत्व देती है तो मनुष्य उससे बहुमूल्य है, क्योंकि हम चिड़ियों से बहुमूल्य हैं। जब चिड़िया मेहनत कर सकती है अपने घोंसले के लिए, तो हम मनुष्य अपनी मेहनत कर सकते हैं अपने अनंत जीवन पाने के लिए। तो हमें भी बहुत अधिक परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हैं। यूहन्ना 15 के उसके 5वें पद में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझसे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वास्तव में यह सच है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम बहुत से फल लाएं। आज प्रभु ने हमें इसीलिए चुना कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा कर सकें। और वास्तव में हमारी पहचान हमारे फलों के द्वारा होती है, और यह फल हम परमेश्वर के द्वारा ही पा सकते हैं। परमेश्वर की ही द्वारा उसकी संगति में रहकर, उसके वचन को अनुकरण कर हम बहुत से फल ला सकते हैं। आत्माओं का फल ला सकते हैं, किसी व्यक्ति को बता सकते हैं। आज हम यहाँ पर है तो सबने एक प्रतिज्ञाएं ली हैं कि जैसे खुद बच्चे वैसे बहुतों को बचाएंगे। तो हे प्रियो, इस बात को हमें हमेशा स्मरण करते रहना है कि आज हम जब अविश्वासी थे, जब हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो कैसे प्रभु ने हमें आज चुना, कैसे उसने हमें सींचा, बढ़ाया, और कैसे यहाँ तक हम आए, परमेश्वर के वचन को जानने लगे, दूसरों को बताते हैं। तो हे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो आज हमें परमेश्वर के चेले बनने के लिए बहुत सा फल लाना है। आज हमें परमेश्वर के उसके संगति में हमेशा निरंतर बढ़ते रहना है, ताकि हम उसके द्वारा बहुत सा फल ला सकें। और इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबको जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए कुमारी लक्ष्मी केवट और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत।
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। भेंट की प्रार्थना कर लेंगे भाई बंटी गंगावने की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से विश्राम दिन में यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं और धन्यवाद करते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवन में दी है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने कमाई में का कुछ ही अंश आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता। इसे बड़ी दया अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। अहोनी दीजिए परमेश्वर पिता, जिन बड़े छोटे हाथों ने ये भेंटें दी है परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। अहोनी दीजिए परमेश्वर पिता, जो भेंटें आपके सम्मुख लाई गई है उन पर भी आपकी आशीष को चाहते परमेश्वर पिता। जो भी मंदिर में प्रोजेक्ट है, योजनाएं हैं परमेश्वर पिता, वो सारी योजनाएं इन भेंटों से परमेश्वर पिता सफल हो सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी और भी बहुत से लोग बचाए जा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। जो भी धन्यवादी भेंटें हैं और भी खुली भेंटें हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने लाया है परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन्हें भी आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इससे बढ़कर परमेश्वर पिता हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी, और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हमारा आराधना में उपस्थित होना, गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सारी महिमा स्तुति आपको सुखदायक सुवर्ण के रूप में ग्रहण योग्य हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिताजी। आगे के सारे परमेश्वर पिता आराधना को, सारे वक्ताओं को और जिन बातों को हम नहीं कर सके, उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए
धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अगले सप्ताह भी हमारी रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर छप चुका है। प्रति नग 35 रुपये में विश्वासी मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है। तब तक प्ले स्टोर से हमन गाना गाबोन ऐप से डाउनलोड कर लेवे ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल प्रारंभ हो गया है, जिसका लिंक विश्वासी मंदिर के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। समय हर शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक, सिर्फ 1 घंटा। आप सब माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए समय देकर एवं बच्चों को सम्मिलित कर इसे सफल बनाएं। विशेषकर सभी संडे स्कूल टीचर इसमें अपना सहयोग अवश्य ही देवें। विशेष सूचना, अगले माह क्रिसमस है। सभी क्वायर से अनुरोध है कि गीत प्रैक्टिस के लिए प्रतिदिन संध्या 6:30 बजे मंदिर में अवश्य ही उपस्थित होवे। 21/11/2021 की रविवारी आराधना की सूचना आप लोगों को दे दूं। जिनको जिनको जो जिम्मेवारी मिली है, आराधना का संचालन सहायक आचार्य मूर्ति नारायण करोशिया के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना कुमारी वर्षा केवर्थ जो तिफरा से है। उत्तरवादी पाठ लूका 11 अध्याय 14 से 32 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई पीयूष करोशिया और उत्तर देंगी कुमारी आची चौबे जो सरकंडा कलीसिया से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य राम मनोहर पांडे। इस समय 2 संदेश हम सुन लेते हैं। पहला संदेश सहायक आचार्य भाई संतोष सोनवानी के द्वारा, जिनका विषय है शैतान से हर पल मुकदमा है। शैतान से हर पल मुकदमा है, कैसे पता चलेगा स्वर्गीय अकाउंट में कितना जमा है। ये अपने संदेश के लिए मत्ती 6:20 ले सकते हैं। दूसरा संदेश है सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर का हर वचन है एक बीज। परमेश्वर का हर वचन है एक बीज जिसे करना है अपने जीवन में सिद्ध। अपने संदेश के लिए यशायाह 55:10-11, मत्ती 13:1-28 पद तक आप ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य भाई वीरेंद्र साहू करेंगे और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन होगा।
धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से फिर से हम सबको एक अवसर मिला है कि उसके वचन में से कुछ संक्रामक चीज़ें सीख सकें। मेरे प्रियो, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि वचनों पे संदेश बहुत होते हैं, मगर एक प्रभावशाली और संक्रामक संदेश देना बहुत ही कठिन काम है। और संक्रामक संदेश के पीछे होता है यूहन्ना 3:11-12, अर्थात चाहे जैसे भी संदेश हो, परंतु जब तक हम उसको इस परिधि पे नहीं बता सकेंगे कि हम जो जानते सो कहते हैं और जो हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम ग्रहण नहीं करते, तो आसमान की बातें क्यों कर ग्रहण करोगे। ये आदर्श पद है हमारे मंदिर का, और इसको अपने चित्त से उतरने न दें, ताकि इसी परिधि में हम संक्रामक वचन समझ सकें, दे सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। ये हमारा प्रयास रहता है। और इसी श्रृंखला में मैं याद करता हूँ, पिछले सप्ताह पहला संदेश हमारी बहन सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह ने दिया था, और जिनका विषय था जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, उस प्रिय पुत्र को होना पड़ता है निंदित। मत्ती 3:17 और रोमियो 5:3 पर ये आधारित था उनका संदेश। और बहन ने एक सुंदर सी कहानी बताई जिसमें किसान की शिकायत थी कि परमेश्वर ने समय पर पानी नहीं दिया और उसकी फसल अंकुरित नहीं हो पाई। और मेरे प्रियो, उसका उत्तर जो था वो यही था कि बीज परिपक्व नहीं था। अगर परिपक्व बीज नहीं होगा तो फसल भी पक्की नहीं होगी। और इसलिए वचन भी कहता है कि फसल पक चुकी है, अब मजदूर थोड़े हैं। तो पकी फसल को, पौष्टिक बीज को सब पसंद करते हैं, उपयोगी होता है। और ऐसे हमको भी पौष्टिक बीज बनना है। और बहन ने बहुत सारे उदाहरण बताए कि हमको पौष्टिक बीज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 6 चिन्ह बताए उनने मत्ती 5:3 से। दीन बने, और जैसा लिखाया है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बनाएगा, याकूब 4:10। तो ये मेरे प्रियो बहुत ही सुंदर सा वचन है। थोड़ा संदर्भ को देख लेंगे, हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ। और यूहन्ना 1:16, अनुग्रह और सत्य हमको दिया गया है, और हमको भी लोगों पर अनुग्रह करना है और सत्य के द्वारा प्रचार करना है और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। जैसे फिलिपियों को 3:12 में पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध हो और पद और प्रतिष्ठा की होड़ में नहीं रहना है, यूहन्ना 6:15। और पुत्र बनने का प्रयास करना है, मत्ती 4:3। और अधिकांशतः लोग भौतिकवादी हो गए हैं, संपत्ति के चक्कर में रहते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, परंतु हम लोग इन बातों को से अलग हटकर कार्य करें। और सताव सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इब्रानी 11:1 बहुत सी लोगों की गवाही है, उसमें आप सब पढ़ सकते हैं। मूसा ने दुख भोगना ज़्यादा पसंद किया, और ऐसा नहीं था कि वो चाहता तो राजा लोग के संग रह सकता था, परंतु नहीं, वो एक राजकुमार की तरह रहना पसंद नहीं किया और
रोमियो 15:3 में भी कहता है कि पौलुस की तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, और इसलिए हमको पुत्र बनने का प्रयास करना है और सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। रोमियो 8:19। पुत्र बनने के लिए हमको बहुत से कष्ट उठाना है। दुश्मन को भी अगर हम प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये कठिन तपस्या है हमारे लिए आजकल, विशेषकर जब हमारे देश में सताव आया हुआ है, और ऐसे समय में हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए जब भी क्लेश को आता देखें तो विचलित ना हो बल्कि आनंदित हों। और बहन को बहुत सुंदर वचन के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हम आ रहे हैं अपने दूसरे वचन पर। भाई प्रवीण जैसर सहायकाचार्य जो हैं, और उनका भी विषय था दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी। दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी वह शैतान पर पड़ जाता है भारी। और भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से अय्यूब के जीवन के संबंध में बताया, और सुंदर गवाही के साथ अपने वचन को प्रारंभ किया, संदेश को प्रारंभ किया, और कैसे अय्यूब अब सारी कष्टों के पश्चात भी इस स्थिर रहा, और परिवार के यहाँ तक पत्नी तक विरोध में चली गई, परंतु उसका उत्तर यही था कि मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, परंतु परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। और मेरे प्रियो, अंत में देखिए कि अय्यूब के 42वें अध्याय के अंत में कि वो कहता है कि कल तक मैं तेरे विषय में सुनता था, परंतु आज देखता हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो भी अभी इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जो जानते सो कहते हैं। और जब ऐसे सुंदर वचन हमारे सामने आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास, हौसला और बढ़ जाता है। सो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इब्रानी 12:7 में लिखा है, दुख को ताड़ना समझकर सह लो, और ये क्योंकि जो पिता अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता वो उसका व्यभिचार की संतान कहलाता है। ये सब खूब अच्छे सा उदाहरण दिया भाई ने, और हम फिर से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक कविता के 2 लाइन उनकी मेरे को याद आ रही है, सो दुख को अवसर में बदलने की है बारी, सो दुख को अवसर में बदलने की है बारी, आप यीशु के साथ करें जाने की तैयारी। भाई बहुत सुंदर कविता के साथ आपने संदेश को अंत किया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था जो कि प्रकाशित वाक्य 11 पर आधारित था। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब भी खोली जाती है तो ये बड़ा कठिन हो जाता है कि कम शब्दों में उसके बड़े भाग का कैसे वर्णन किया जा सके। और मैंने प्रयास किया था और उसमें उदाहरण दिया था एक कि प्रकाशित वाक्य 6:2 में एक सफ़ेद घोड़े के विषय में जिसकी तुलना अपने गुरुमंत्र से कर दिया था, क्योंकि हम जानते सो कहते हैं कि हमारे पास भी एक सफ़ेद घोड़ा है और जो कि गुरुमंत्र के रूप में है, और वो कैसा जहाँ भी जाता है विजय प्राप्त करता है। और बाइबल के अनुसार हमारे सामने था सफ़ेद घोड़े के 4 गुण। प्रकाशित वाक्य 6:2 के अनुसार कि सफ़ेद रंग है उसका, जो पवित्र निर्दोष होने का प्रतीक है, और उसके बाद धनुष है, और धनुष के भी सकारात्मक पहलू बताए गए हैं। उत्पत्ति 49:24 में, दूसरा शामुएल 1:18 में, अय्यूब 29:20 में, और नूह के समय भी धनुष के परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रतीक था। सो मेरे प्रियो, ऐसी चीज़ें जो उस गुण जो उसमें दिखाए गए हैं, सफ़ेद रंग, धनुष, मुकुट और जय, तो ये 4 शब्दों के प्रकाश में मैंने कहा था कि अब हम उसको कैसे एंटी क्राइस्ट का घोड़ा माने। और ये हमारे सामने कई बार प्रश्न आते हैं
और हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसको सजा मिली थी पतमुस टापू पे, और वहाँ उसको यीशु मसीह का ये दर्शन मिलता है, आत्मा का दर्शन मिलता है, और वो लिखना शुरू करता है और आत्मा कहती है लिख जो कुछ मैं देखता हूँ। सो मेरे प्रियो, ये जो दर्शन है ये कुछ देखा उसने, कुछ होने वाला है, और इस सब में बहुत से पुस्तकें हैं, बहुत से विचार हैं, बहुत से टीकाकार हैं, और हम किसको माने किसको ना माने। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो यीशु मसीह का घोड़ा है वो प्रकाशित वाक्य इसका वर्णन 19 में है। सो मेरे प्रियो, हम किसी निश्चित धारणा पे नहीं जा पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए बहुत से वचन, बहुत से प्रचारक, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, परंतु जैसे मैंने कहा कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। 2 कुरिन्थियों 11:14। सो मेरे प्रियो, आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि दोनों सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, दोनों एक समान दिख रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि मैंने आपका नाम लेकर आपको बुलाया और आपको कह रहा हूं कि आप ओरिजिनल आइए, डुप्लीकेट क्यों आए, और 4 गवाहों के सामने भी कह रहा देखो वो एक के समान, एक को मैंने बुलाया और एक के समान हंसता है, एक के समान बोलता है, परंतु ये है नहीं, तो कैसे प्रमाणित होगा। आज ये बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि वचन तो कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं, और 1 यूहन्ना 4 को इसलिए लंबा चौड़ा भ्रमित करने वाली का संदेश न देकर मैंने उसका समाधान खोजा है, और जो समाधान मेरे पास है वो आपके सामने बांटता हूँ, और वो पाया जाता है 1 यूहन्ना 4 और 5 और 6। और इसलिए वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सो मेरे प्रियो, हमारे पास जो वचन है प्रेम करने का वचन है, और रोमियो 12:1-2 को याद कर लीजिए कि इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए दावा करने का समय आ चुका है। खासकर मैं तो दावा करता हूँ, और करता हूँ क्योंकि मैं जैसा लिखाया है कि 2 कुरिन्थियों 11:14 के सामने में भी बोला, पढ़ा गया, और उसके अनुसार परंतु उनका काम के द्वारा उनका न्याय होगा। और यीशु मसीह ने भी कहा अगर तुम मुझ पर प्रतीति नहीं करते तो कम से कम मेरे कार्यों पर तो प्रतीति करो। मेरे प्रियो, आज आपको मैं भ्रमित कराने के लिए नहीं संदेश देता, परंतु सीधा सीधा कहता हूँ कि आप हमारे कामों को देखें, और मैं एक एक काम को दिखाता हूँ, घूम फिर के दिखाता हूँ। जितने लोग मेहमान स्वरूप आते हैं सबको मैं दिखाता हूँ कि भाई इन कामों को देखो, और परमेश्वर की अगर आशीष नहीं होती तो निर्बलता में सामर्थ्य हमारे पास नहीं होती, और ये काम नहीं होते जो काम विश्वासी मंदिर का प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक सीधी सी बात हमने लिख दी है अपने बोर्ड में। सो मेरे प्रियो, इसके बावजूद भी अगर कोई विश्वास नहीं करता तो निश्चित रूप से जानिए कि वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता भी है।
और इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। आपके पास प्रेम है, आप प्रेम कर रहे हैं। और पहले ही पाठ हमने प्रेम का पढ़ा दिया और बता दिया कि भाई ये है। और अगर इस प्रेम के अनुसार अगर उसको अनुभव नहीं है तो वो परिपक्व बीज नहीं है, परिपक्व बुद्धि का नहीं है, और वो फिर परमेश्वर को नहीं जानता। ये बिल्कुल निश्चित जानिए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसीलिए मैं यिर्मयाह 9:23-24 के अनुसार घमंड करता हूँ। मैं तो करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। और अब आइए आज का उत्तरवादी पाठ। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है इफिसियों 5:1-21। और इससे पहले पद में लिखाया है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसलिए प्रिय बालकों की नई परमेश्वर के सदृश बनो। और अगर नीली पुस्तक छोटी नए नियम की है, गिडियन बाइबिल, उसमें देखेंगे तो वहां पर लिखाया है, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो। मेरे प्रियो, दोनों बाइबिल है। अब दोनों में अलग अलग क्या अर्थ हो सकता है। देखिए, जो मैं कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य तो बड़ी उलझी हुई पुस्तक है, बहुत से टीकाकार हैं, परंतु यहाँ पर अगर इन दोनों बाइबिलों की बातों को लें तो अनुकरण करने वाले बनो और सदृश बनो, ये कैसे, इसमें क्या अंतर हो सकता है, ये सोचने की बात है। और बहुत बारीकी से इसको पढ़ने का प्रयास करें तो पुरानी बाइबिल में इसलिए प्रिय के बाद छोटा सा कॉमा है, परंतु नई बाइबिल में ये कॉमा नहीं है। इसीलिए जब हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ पे कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम पर विशेष ध्यान रखें। और लूका 10:27 में जब दयावंत शिमरोनी के विषय में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने या स्वामी ने कहा कि तू कैसा पढ़ता है। और ये आज हम लोग के सामने भी ये प्रश्न है, और इसलिए ये छोटी बात निकली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही छोटी छोटी बातों में, कॉमा में और अर्थ में और एक शब्द में पूरा अर्थ बदल जाता है कई बार। और जब सदृश है, मतलब हमको जब चले तो बिल्कुल ये उसके सदृश दिखता है। इसमें चलता फिरता उठता बैठता ईश्वर परमेश्वर दिखाई देता है। जैसे पौलुस ने लिखा कि वो तुम्हें बसेगा, चलेगा, फिरेगा। और आज हमारे को देखकर कौन कहता है कि ये ईश्वर है या परमेश्वर है? ये परमेश्वर के सदृश दिखता है। और अनुसरण करने वाला मतलब उसके पीछे चलने वाला हो गया। ऐसा मेरे मन में आता है, मेरे को समझ में आता है कि प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो। और इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिए। और जैसे मैंने कहा कि बहुत से तर्क हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है, पर यहाँ पर हमारे पास बहुत कम समय होता है। परंतु चलिए अब आपका ध्यान मैं बालकों के नए बालक के समान बनने की ओर ले चलता हूँ। और मेरा विचार है कि देखिए, परमेश्वर बनना, परमेश्वर के सदृश बनना कठिन है। बहुत से वाद विवाद होते हैं, परंतु क्या बालक बनना भी बहुत कठिन है? और ये फिर से एक प्रश्न उठता है कि अगर हम बालक नहीं बन सके तो परमेश्वर के सदृश कैसे बनेंगे? और मेरे प्रियो, मत्ती 5:48 भी आप सब जानते हैं, जहां लिखा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और इस सब बातों के लिए मैं आपका ध्यान मत्ती 18:1-6 की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे
कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने उस बालक को पास बुलाकर एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, इस बालक के लिए जो सबसे अच्छी बात है और वो लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ये पनिशमेंट है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। मेरे प्रियो, आज हमारे सामने भी यहीं पर फल भी है, स्वर्ग का राज भी मिल रहा है, और नहीं तो श्रापित भी हो जा रहे हैं। और इसलिए इस बालक शब्द को समझना कितना जरूरी है। और अपन तो पाप पुण्य के विषय में बहुत सुनते रहते हैं, ये पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बहुत ढेर सारी बात, ये पाप नहीं है, और दुनिया भर के विचार लाते रहते हैं। परंतु ये कौन सा पाप है जहां एक बालक को ठोकर खिला दी तो उसकी सजा यीशु मसीह दे रहे हैं। विचारणीय है। और इसलिए मैं प्रयास करता हूं मेरे प्रियो कि हमारे मंदिर में चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अंगूठा छाप हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, जाति का कोई भेदभाव नहीं है, हम सबके लिए प्रयास करते हैं कि उसको परमेश्वर के राज के बारे में, जीवते परमेश्वर के बारे में प्यार से बैठाल के समय देकर उसको समझाएं, बताएं। और इसीलिए आज हम इतने आशीषित हैं। अब मेरे संग आप सब भी आशीषित हैं। परंतु प्रियो, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि बाइबिल के वचन में जो वाद विवाद होता है मतुघाट में, और बहुत ही रोचक होता है वो, और उसमें हर बात को काटने के लिए वचन का ही सहारा लिया जाता है, जिससे हम सीखते हैं। और यहाँ पर मैं इस शब्द का विरोधाभास आपको बताना चाहता हूँ और आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ इब्रानी 5:13 और 14 पर, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि बालक के नहीं बनूं, परंतु इब्रानी का लेखक यहाँ पर कहता है कि भाई अभी आपको भले बुरे का भेद करने के लिए पक्के नहीं हुए हो अगर बालक हैं तो। और फिर कहता है बालकों के समान बनो। तो मेरे प्रियो, अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए कि इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं 1 कुरिन्थियों 3:1-2 भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि
उसको ना खा सकते थे, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते हो। सो प्रियो, इन दोनों विरोधाभासी वचन में से एक निर्णय निकलता है, वो ये है कि हमको स्वर्ग राज्य की शिक्षाओं को बालकों के नए ग्रहण करना है और फिर सियानों की तरह बन जाना है ताकि हम अन्न खा सकें। और इसके लिए कोई सस्पेंस नहीं है, ये विश्वासी मंदिर है, इसके 16-17 नंबर बोर्ड लिखे गए हैं। हम लोग जब प्रारंभ कर रहे थे सेवकाई, तब से इन बातों का सलूशन है, उत्तर है, पहले विचार कर लिए हैं। मैं अब 70 साल की रनिंग में हूँ, मगर 40 साल का जब था तब से इन पर गूढ़ अध्ययन किया, और उसका परिणाम है कि हमारी बहन अर्चना दास और डॉक्टर अल्पना राम, हम सब कोई मिल करके अब समय समय पर चर्चा करके और उस निर्णय पे पहुँचे, मतलब संचालक मंडल, कि हम इस सियानों के लिए अन्न जो शब्द आ रहा है वो सबको हम कैसे निकालें। तो 16-17 नंबर बोर्ड को आप जानते हैं, जहाँ लिखा है सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के विषय केवल वयस्कों के लिए और केवल धर्मराज की खोजियों के लिए। ये सब लिस्ट है। जितना आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संक्रामक विश्वासी भी बनेंगे। ये संक्रामक विश्वासी भी हमारे दर्शन की खोज है कि 4 किस्म के विश्वासी होते हैं। और अब आपको ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ, बालक हूँ, सियाना हूँ, संक्रामक हूँ, सामाजिक हूँ। क्योंकि मैंने बताया सामाजिक संदेश बहुत होते हैं, परंतु संक्रामक संदेश हमको देना है जो कि दूसरों को लग जाए। और इसके लिए अब आ रहा है हमारे उत्तरवादी पाठ का दूसरा वचन, एफिसियों 5 का दूसरा, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सो मेरे प्रियो, फिर रोमियो 12:1 को याद करिए कि आपको प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहां से चलकर आपको अपने आप से जो प्रेम करना, अपने आप को बलिदान, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बाता हुआ बलिदान करना है। तब आप प्रेम की पहली सीढ़ी, पहली क्लास पास करेंगे। और आगे चल करके आप अगर बढ़ते जाएंगे तो परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, और फिर शत्रु से प्रेम। और जहाँ लूका 6:35 कहता है, यदि आप शत्रुओं से प्रेम करोगे तो परम प्रधान की संतान कहलाओगे। सो ये आपके लिए शिक्षा है, आपके और मेरे लिए, कि हमको और सिद्धि प्राप्त करना है और भी श्रेष्ठ प्रेम करना है। और इसके पश्चात आता है संक्रामक प्रेम करना। और इसके लिए बालक से प्रारंभ करके हमको सियाना तक बनना है ताकि हम अन्न खा सकें। इसके पश्चात पौलुस ने नैतिक शिक्षा दिया और लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दोचित्तापन और घमंड से बचने के लिए कहा। और इसके पश्चात ज्योति के संतान बनो 8वें और 9वें पद में, ताकि ज्योति का फल ले आओ जो धार्मिकता, भलाई और सत्य है। और 21वें पद में कहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सो प्रियो, जबकि बात आई है अधीन रहने की, तो आज के उत्तरवादी पाठ में 22 से लेकर के और 31 पद तक, 33 पद तक नहीं है, पर मैं इसको बताना चाहता हूँ कि पहले ही कहता है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अधीन हैं तो पति और पत्नी की अधीनता से मतलब नहीं है। यहाँ पर आत्मिक अर्थ जो है वो है कि हमारा पति कौन है। हमारा पति यीशु है और हम उसकी दुल्हन हैं। और जब हम ऐसा स्वीकार करते हैं अपने पति को, तो 27वें वचन में 26-27 में कहता है, और उसको वचन के द्वारा जल से के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी
तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हमारे, इसलिए प्रियो सबका सारांश एक महत्वपूर्ण लाइन बताना चाहता हूँ कि हमारा सेनापति पति कौन है, जो हमको वचन के जल से स्नान करके शुद्ध और पवित्र बना रहा है। और अब हमको सुनिश्चित करना है कि ये सिर्फ पति पत्नी बस के लिए नहीं, जो संसारिक पति पत्नी होते हैं। और उसने कहा ये भेद तो गहरा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो इसलिए मेरे विचार से इस भेद को समझिए और शुद्ध और पवित्र रहिए, ताकि हम उसकी दुल्हन रहें और हमको अपने साथ ले जाए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। हम अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उत्तरवादी पाठ पर बहुत ही सुंदर संदेश दिए, जिससे हम सीखने पाए स्वर्ग के राज्य की शिक्षाओं को बालकों की नाई ग्रहण करना है और फिर शयानों की तरह बन जाना है, ताकि हम अन्न खा सकें। और इसके लिए कोई सस्पेंस नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संक्रामक विश्वासी भी बनेंगे। अब हमको देखना है मैं कहाँ हूँ, बालक हूँ, सियाना हूँ, संक्रामक हूँ या सामाजिक हूँ। मेरे प्रियो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक बार पुनः हम अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गाने के लिए हम निकाल लेंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला
भंजनहारा अक्षय जीवन देवनहारा मृत्यु के बंधन भंजनहारा अक्षय जीवन देवनहारा रोगिन शोकिन एक आधारा रोगिन शोकिन एक आधारा जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारा मारो जय ललकारो नारा मारो जय ललकारो जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु 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 जय जय यीशु। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी शुक्ला है। मैं सहायक आचार्य के पद पर हूँ। और आइए हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और मीठे धन्य नाम में पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए। खुदावन कि प्रभु जी, आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया पिता, और अपने संतान होने का हमें अधिकार दिया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर, जो आपकी दया से हम सब करने पाए, एक छत्र छाया में उपस्थित हो सके पिता, और आपके नाम की महिमा और आराधना कर सके हैं परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हमारी जो कुछ प्रार्थनाएं हैं पिता, जो आज हमने किए पिता परमेश्वर, हमारी सारी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर, गीत संगीत पर परमेश्वर, संदेश व भेंट गवाही व परमेश्वर जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमने आपके लिए यहाँ आराधना में किए परमेश्वर, वो सारी बातें, वो सारे कार्य परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता, और पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगले सप्ताह प्रभु जी हम फिर सभी विश्वासी एक जगह एकत्रित होकर परमेश्वर आपके नाम की महिमा बढ़ाई फिर से कर सकें पिता, और जो कुछ संदेश हमने यहाँ आत्मिक रूप से बटोरा है पिता, होने देना परमेश्वर कि न केवल हम उसे सुनने वाले हों और परमेश्वर अपने पास रखने वाले हों पिता, वरन हम उस पर चल सकें पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से नवाजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम जहाँ कहीं रहें परमेश्वर, आपकी शोभा हम में दिखाई दे पिता, और हमारे चरित्र से लोग परमेश्वर आपकी महिमा और बड़ाई कर सकें पिता। हम पिता परमेश्वर अपने मन वचन कर्म से कहीं भी कोई गलती गुनाह न करने पाएँ पिता। आपके वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं प्रभु जी, और उसमें परमेश्वर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की आराधना में परमेश्वर आप हमारे संग और साथ बने रहें पिता। आपने अपने आशीषों से हमारी कलीसिया को नवाजा है परमेश्वर पिता, और होने देना परमेश्वर जितने भी हमारे मंदिर के अगुवे हैं परमेश्वर, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, और हम सब विश्वासी परमेश्वर सदैव प्रभु जी आपको अपना देह प्राण आत्मा भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें पिता।
सारी बातों के लिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आशीष ग्रहण कर लेंगे हम अपने मंदिर के सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा। आइए आशीष ग्रहण करें। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संग निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।